जय हिंद दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रोनाउन की हमारी जो क्लास है बेसिक से एडवांस क्लास 2 होने वाली है जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त सभी साथी बहुत अच्छे होंगे जी। संतोष, अवनी, अजय, सागर, सूर्या, विपिन भाई, आदर्श, संदीप, ध्रुव, शैलेंद्र, सचिन, प्रिंस, सूरज, हरि, प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने सेशन की शुरुआत कर देता हूं। अगर आपसे एक परमिशन मिल जाती है, एक थंब अप मिल जाता है कि जी ऑडियो विजुअल सही है, तो मैं तुरंत अपने सेशन की स्टार्टिंग कर देता हूं, शुरुआत कर देता हूं। एक थंब अप आपसे चाहिए साथियों, जिससे मेरे को ये परमिशन मिले, हाँ जी ऑडियो विजुअल सही है जी, तबीयत में आराम है जी। थैंक यू, धन्यवाद इतनी आपकी कंसर्न के लिए जी। गुड मॉर्निंग, एक थंब अप प्लीज, जिससे कंफर्म हो जाएगा ऑडियो विजुअल सही है। क्या कोई है ऐसा शेर जो एक थंब अप करके बताए ऑडियो विजुअल से? ओके जी, बहुत बढ़िया, सूर्या जी ने परमिशन दे दी है। तो पुरानी चीज आपको कितनी याद रहती है, उससे रिलेटेड मैं आपसे आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। आपको बताना है क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, गलती कहाँ पे है और क्यों गलती है, कहाँ पे है और क्यों है, आपको दोनों चीजें बतानी है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बताओ जी कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गलती है। क्वेश्चन है, लता एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड विल रिमेन सो। लता और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कोई बताएगा गलती कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है जी? जी हाँ, इंग्लिश अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको 4 से 6 घंटे रोज देने चाहिए जरूर। ओके जी, बहुत बढ़िया। आप बोल रहे हो जी, बोल रहे हो माई सेल्फ में गलती है, लेकिन गलती क्या है मेरे भाई, ये और बता दो बस, ये और बता दो गलती क्या है। हाँ जी, ये और बता दो गलती क्या है। आप बोलोगे जी लता एक व्यक्ति है एंड माई सेल्फ दूसरा व्यक्ति है। माई सेल्फ यहां पे देखो ये सब्जेक्ट है, आर मेरी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। माई सेल्फ विपिन भाटी, माई सेल्फ ये माई सेल्फ वो आप इंग्लिश में बोलते हो इंट्रोडक्शन कराने के लिए, बिल्कुल गलत होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आएगा, लता एंड आई, माई सेल्फ नहीं आएगा। सब्जेक्टिव केस आई होता है, ये सब्जेक्ट है। लता एंड आई दो व्यक्ति हैं। सब्जेक्ट वर्ब में आप पढ़ोगे कि दो अलग अलग चीजें एंड से जुड़ी होती हैं तो वो प्लूरल बन जाती है, इसलिए प्लूरल वर्ब आर आया है। तो अभी आपको वो नहीं सीखना था, अभी आपको सीखना था मेरे भाई कि माई सेल्फ नहीं आएगा, आई आएगा। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस आता है, ऐसा इसलिए हुआ मेरे भाई। ठीक है जी, आई बात समझन में, आई बात समझन में, समझ में आई बात जी। क्योंकि लता एंड आई, लता एक सब्जेक्ट है एंड आई, लता और मैं सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी पूछ लेता है ऐसे ही। ओके जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, इसको तो आप चुटकी बजा के करना चाहिए आपको, ऐसे ऐसे चुटकी बजा के इसका आंसर आपको देना चाहिए। जी हाँ, आई के साथ आर कैसे आया मेरे भाई, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात है। हाँ बिल्कुल जी हाँ। माई सेल्फ मेरे भाई रिफ्लेक्सिव केस है, वो आगे पढ़ोगे, इन केसों को आप आगे पढ़ोगे, एकदम सारी चीजें एक दिन में नहीं पढ़ा सकता ना। हाँ जी सर, यू सर आर है तो ग्रेट में, ओ माय गॉड, ग्रेट में आईएनजी कह रहा है मेरे भाई, ग्रेट में आईएनजी लगा दो, GREATING कर दो, ग्रेटिंग फ्रेंड। मेरे भाई यहाँ पे फ्रेंड्स जो है वो नाउन है और ग्रेट जो है वो एडजेक्टिव है। ग्रेट मेरा एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स मेरा नाउन है। नाउन है, मैंने आपको बोला था इज एम आर वॉज वर के बाद नाउन आ सकती है, नाउन आ सकती है ना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पे वर्ब है और वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस आता है। तो माई ब्रदर तो एक नाउन है, ब्रदर नाउन है, और माई जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव केस है। माई के बाद हमेशा नाउन आनी चाहिए। माई बुक तो माई ब्रदर तो ठीक है, लेकिन इधर एंड में जो माई सेल्फ लगा है ना, वो गलत है मेरे भाई। तो क्या हो जाना चाहिए, आई होना चाहिए, आई एंड माई सेल्फ, है ना, आई एंड माई सेल्फ होना चाहिए।
1 2 3 2 3 1, उसमें भी मैं आपको बता दूं अभी भी ये क्वेश्चन गलत है, अभी भी इसका आंसर होगा माई ब्रदर एंड आई। माई ब्रदर एंड आई इसका सही आंसर बनेगा। वो माई ब्रदर एंड आई मैंने क्यों किया है वो हम आज ही अगली क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आज ही नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा आपसे तभी कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए अगर आपको इतना समझ में आया है कि माई सेल्फ की जगह आई होगा, क्वेश्चन नंबर 2 है माई सेल्फ की जगह आई होगा, अभी भी इसमें छोटी सी गलती है, उसको हम अभी मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। चीजें सीक्वेंस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये कल के वो क्वेश्चन थे कि जो मैंने आपको बताए कि सब्जेक्टिव केस का यूज कहां पे होता है, ऑब्जेक्टिव केस का यूज कहां पे होता है, एडजेक्टिव केस का यूज कहां पे होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज कहां पे होता है। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर, एडजेक्टिव केस जो होता है माई, उसके तुरंत बाद बुक आनी चाहिए, मतलब कि नाउन आनी चाहिए बस। और जो पॉसेसिव प्रोनाउन है माइन है, उसके साथ नाउन नहीं आ सकती, बुक नहीं आ सकती, बस 4 चीजें मैंने आपको अभी तक याद कराई। अब मैं अगले रूल पे आ जाता हूं। अगला जो हमारा रूल है, मैं आपको उससे पहले एक बात बता दूं। इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है मेरे भाई, लैंग्वेज है। में सिर्फ और सिर्फ वर्ब तथा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट 2 चीज के होंगे, या तो वर्ब के होंगे या प्रेपो के होंगे, या तो वर्ब या प्रेपो, या तो वर्ब या प्रेपो। प्रेपो मतलब प्रेपोजिशन है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मेरे भाई, ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होती है और या कोई प्रोनाउन होता है। मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट 2 चीजों के होते हैं, या तो वर्ब के या प्रेपोजिशन के। कहने का मतलब है प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद आना जरूरी है या फिर प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना जरूरी है। भाई वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रेपोजिशन को भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप मुझे खुद बताएंगे वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा। हाँ जी हाँ, जी हाँ, वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आएगा, आप मुझे बस ये बता दो। मैंने बोला इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ वर्ब तथा प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वर्ब और प्रेपो के बाद प्रोनाउन का कौन सा केस आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट होते तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल गलत है सर, माई सेल्फ आलोक प्रजापति 100% गलत है। आप स्पोकन में इसको सही बोल सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। माई सेल्फ विपिन भाटी गलत है। हेलो आई एम विपिन भाटी ऐसे बोला जाता है, ठीक है। माई सेल्फ गलत होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर आप सेल्फ का यूज नहीं कर सकते। लेकिन मेरे भाई बट के साथ ना, तो कुछ हमारा जो रूल था वो ये था, कोई भी वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। लेट भी एक वर्ब है, लेट की भी तीनों फॉर्म लेट 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 होती है, तो लेट भी मेरी एक वर्ब ही है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। लाइक एक वर्ब या प्रेपो का काम करता है, ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन प्रेपोजिशन का काम करता है, तो बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस। बट जो है मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, सर्कल कर रहा हूं, ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट, EXCEPT। मैं इसको हर बार करेक्ट कराना भूल जाता हूं। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, के अलावा, के अलावा इसका मतलब होता है। और प्रेपोजिशन जितनी भी हैं, इन सब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्यों आता है, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट एक वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, लाइक वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए, बिटवीन प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर बट देखो, या तो होता है कंजक्शन और बट या होता है प्रेपोजिशन। अगर बट कंजक्शन है तो हमको कोई मतलब ही नहीं है,
सब्जेक्टिव केस कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, लेकिन अगर बट प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एक्सेप्ट एक प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन तो अपने आप में प्रेपोजिशन है। तो कुल मिला के या तो ये वर्ब है या ये प्रेपोजिशन है। दुनिया की कोई भी वर्ब, कोई भी प्रेपोजिशन है, अपने बाद प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस लेती है। इनमें भी एक एक्सेप्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि बट कैसे सब्जेक्ट, देखो बट जो होता है या तो होता है प्रेपोजिशन और या फिर बट होता है मेरे भाई कंजक्शन। आप बोलोगे जी हमें कैसे पता लगेगा कि बट प्रेपो है या बट कंजक्शन है? हम बागेश्वर धाम अंतर्यामी महाराज तो नहीं है, हम बागेश्वर धाम सरकार तो नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि बट कंजक्शन है प्रेपोजिशन है? क्या हमको ऐसे आंख बंद करके अंदाजा लगाना है? नहीं लगाना मेरे भाई, हर चीज का लॉजिक है। आई सब्जेक्ट है ना, वांट टू कॉल मेरा वर्ब है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन होगी। आगे आई सब्जेक्ट है और डोंट है वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब दूसरी क्लॉज होगी। जब भी बट दो क्लॉज को जोड़ेगा तो बट हो जाएगा कंजक्शन। मेरे भाई बट यहां पे कंजक्शन है। आप बोलोगे जी कैसे पता चला? मेरे भाई बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब है, बट के उधर सब्जेक्ट वर्ब है। बट के इधर सब्जेक्ट वर्ब एक क्लॉज, बट के उधर सब्जेक्ट वर्ब दूसरी क्लॉज। इसका मतलब बट दो क्लॉज को जोड़ रहा है, और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, कंजक्शन करता है। इस वाले सेंटेंस में बट मेरा कंजक्शन है। अगर बट के दोनों तरफ क्लॉज है तो बट कंजक्शन है ना, और कंजक्शन से दो क्लॉज जुड़ती हैं तो क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब, कंजक्शन सब्जेक्ट वर्ब। तब क्या मेरा भाई कॉम्बिनेशन रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो सब्जेक्ट वर्ब एक छोटा सा सेंटेंस हो गया, कंजक्शन के बाद फिर दूसरा सेंटेंस शुरू होता है, मेरी लैंग्वेज में सेंटेंस है वो क्लॉज, तो फिर से सब्जेक्ट वर्ब आती है ना, तो इसलिए सब्जेक्टिव के साथ है ना। एरर नहीं था इसमें, समझा रहा हूं। अब ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बता दो, इस वाले सेंटेंस में बट प्रेपो है या बट कंजक्शन है? बताओ जी, बट प्रेपोजिशन है कंजक्शन है? आप बोलोगे जी बट से पहले है एवरीवन, एवरीवन सब्जेक्ट तो बन जाएगा लेकिन वर्ब नहीं है। एवरीवन सब्जेक्ट तो है लेकिन एवरीवन के बाद वर्ब नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई बट यहां पे प्रेपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है। अगर बट प्रेपोजिशन है तो बट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो एवरीवन बट हर आया है, इसलिए मेरे भाई, इसलिए हर आया है, एवरीवन बट हर। आप बोलोगे जी यहां तो आपने लगा दिया बट के बाद आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। भाई बट के बाद आई सब्जेक्टिव केस है, यहां तो बोल रहे हो जी बट के बाद आई ठीक है, और यहां बोल रहे हो बट के बाद हर ऑब्जेक्टिव केस ठीक है। आप बोलोगे गुरुजी यह तो यहां पे मी कर दो, हमारा दिमाग खराब मत करो, हमें चकराओ मत। यहां फिर एवरीवन बट हर की जगह सी कर दो। एक जगह तो रुको, एक जगह तो अपनी बात पे टिको। मैं बोला हूं मेरे भाई चीजों को समझ लो। बट अगर प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, बट अगर कंजक्शन है तो सब्जेक्टिव केस लेगा। आप बोलो पता कैसे चला? अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है तो बट, और बट के बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब मेरे भाई बट एक कंजक्शन है, इसलिए कंजक्शन क्लॉज को जोड़ता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब होता है। ठीक है जी हाँ। इस वाले क्वेश्चन में बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब नहीं थे, सिर्फ सब्जेक्ट था, वर्ब नहीं था, तो इसका मतलब बट यहां पे प्रेपो है। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने आपको समझा दिए, ये बात समझ में आई? हाँ जी हाँ। हाँ तो हाँ नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, एवरीवन ही के केस लेता है, वो किस सेंस में लेता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, डाउट कोई नहीं छोड़ेंगे। अब आपको बताना है इस सेंटेंस में बट क्या है। आपके पास दो ऑप्शन है, प्रेपो कंजक्शन, प्रेपो कंज, दो लिख रहा हूं मैं, बताओ जी क्या हो जाएगा। हाँ ठीक है, केस लेता है, किस सेंस में लेता है मैं बता दूंगा मेरे भाई। हाँ जी, नाउन की वर्कशीट आज डलवा दूंगा, सॉरी तबीयत का इशू था मेरे भाई, इस वजह से थोड़ी सी हाँ दिक्कत हो रही है। हाँ
मेरी इंग्लिश बहुत वीक, कितना टाइम लगेगा इंग्लिश सीखने में? भाई डिपेंड करता है आप टाइम कितना देते हो इंग्लिश को। ज्यादा वीक है 6 घंटे रोज दो, 2 घंटे वोकैब, 2 घंटे ग्रामर, 2 घंटे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, 6 घंटे दो, सिंपल सा रूल है, 6 घंटे दो। आप बोलोगे जी बट से पहले सिर्फ नन है जो एक सब्जेक्ट बन सकता है, इसका मतलब बट यहां पे प्रेपो है, और प्रेपो है बट, सिर्फ बट एक प्रेपो है। इस वाले सेंटेंस में आई एम हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी, बट द फ्रिज इज एम्प्टी। आप बोलोगे आई एम सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गया, क्लॉज 1 होगी, द फ्रिज सब्जेक्ट इज वर्ब हो गया, क्लॉज 2 होगी। अगर दो क्लॉज जुड़ी हुई हैं, मेरी भाषा में दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, बट यहां पे कंजक्शन है, बट यहां पे कंजक्शन है। सही बात है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन ले लो, तो ऑल ऑफ देम बट हिम वाज प्रेजेंट, ऑल ऑफ देम बट हिम वाज प्रेजेंट, ठीक है। आप बोलोगे जी ऑल प्रेप सब्जेक्ट है, ऑफ तो प्रेपो है, और देम तो प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम आया है, प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए दे का देम हुआ है ऑफ के बाद, ये तो इसका ऑब्जेक्ट है, यहां पे बट आ गया। तो बट से पहले सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। अगर बट से पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब मेरे भाई बट एक प्रेपो है, बट एक प्रेपो है, तो यहां पे ये प्रेपोजिशन है, इसलिए प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, इसलिए यहां पे ही आता तो गलत होता। एग्जामिनर आपको यहां पे ही लगा के देगा, एग्जामिनर आपको ही लगा के देगा। आई वॉन्ट टू गो ऑन वेकेशन बट आई नीड टू टेक अ लीव फ्रॉम वर्क, सॉरी। आप बोलोगे आई सब्जेक्ट वांट मेरी वर्ब होगी, वांट टू गो वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया, तो मतलब क्लॉज 1 हो गई। आई सब्जेक्ट नीड टू मेरे भाई वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हुआ, इसका मतलब क्लॉज 2 हो गई। दो क्लॉज जोड़ रहा है, बट कंजक्शन है, बट कंजक्शन है। अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई, आप पहचान लोगे बट कहां पे कंजक्शन है और कहां पे प्रेपो है। फिर से मैं पूरा रूल आपको रिवाइज करा देता हूं। बट इसमें एक एक्सेप्शन था कि कहीं भी आपको वर्ब दिखे, लेट दिखे, लाइक दिखे, बिटवीन दिखे, बट दिखे, एक्सेप्ट दिखे, प्रेपोजिशन, अगर बट प्रेपोजिशन है तो टिक लगा देता हूं, अगर बट प्रेपोजिशन है तो इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि ये सब या तो वर्ब है या प्रेपो है, और प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे भाई बता दो जी क्वेश्चन में कहां पे एरर है। अगर आप इनको कर पा रहे हो, जो मैं कंसेप्ट मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो रजाई ओढ़ के सो जाना, गारंटी मेरी इंग्लिश कराने की। हापक दापक मत मचाना जी, सर जी वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, वो कर पा रहे हो, गारंटी ले लूंगा इंग्लिश कराने की। और बात छोड़ो भाई, जो मैंने टॉपिक पढ़ाया, जो मैंने रूल पढ़ाया, आप उसको कर पा रहे हो, बात खत्म। सारे मैं धीरे धीरे सारे करा दूंगा, सारे कर लोगे। हाँ जी, जी हाँ, ठीक है। क्या होगा बताओ जी? एक्सपेक्ट नहीं है, ये एक्सेप्ट है। हमारा टाइपिस्ट भी ना एक्सेप्ट को एक्सपेक्ट लिख देता है। देखो, ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल के बाद ऑल बॉयज होता है ना, तो ऑल के बाद नाउन काउंटेबल होगी तो प्लूरल आएगी, ऑल माई फ्रेंड्स आया इसलिए। आपने देखा ऑल, ऑल के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, ऑल से बाद आप आगे बढ़े तो माई है, माई के बाद बुक आनी चाहिए, माई बुक, मतलब माई के बाद नाउन आनी चाहिए, तो फ्रेंड्स मेरा नाउन है। ऑल के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स प्लूरल है, सही है, माई को नाउन मिल गई, सही है, तो ऑल माई फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। प्लांट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सही बात है, सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो द बर्थडे पार्टी, पार्टी जो है वो मेरा नाउन है, और बर्थडे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बर्थडे पार्टी कैसी वाली पार्टी? बर्थडे वाली पार्टी, मैरिज पार्टी हो सकती है, एनिवर्सरी पार्टी हो सकती है, डेथ पार्टी भी हो सकती है, तो ये बता रहा है बर्थडे वाली पार्टी, तो बर्थडे यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो बर्थडे पार्टी, तो प्रेपोजिशन को मिल गया उसका ऑब्जेक्ट, एक्सेप्ट नया प्रेपोजिशन है,
और प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ही तो सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मेरे भाई यहां पे हिम आएगा। इस सेंटेंस का मतलब है ऑल माई फ्रेंड हैव प्लान फॉर द बर्थडे पार्टी एक्सेप्ट हिम। मेरे सभी दोस्तों ने बर्थडे पार्टी के लिए प्लान कर लिया है सिवाय उसके। ऑल माई फ्रेंड्स मेरे सभी दोस्त हैव प्लान कर चुके हैं फॉर द बर्थडे पार्टी के लिए, एक्सेप्ट के अलावा, के सिवाय, हिम मतलब उसके। इसका हिंदी मतलब था। ठीक है जी, सही बात है, सही बात है। ही का हिम होता है, हिज मत करो। हिज के बाद तो नाउन आनी चाहिए, हिज बुक होता है ना, ये गलती मत करो। हिज बुक होता है ना मेरे भाई, हिज बुक। तो अभी आप गलत कर रहे थे, हिज के बाद तो नाउन आनी चाहिए थी। सही बात है जी, आगे बढ़ जाऊं। आर्य बात समझन में अगला क्वेश्चन पे आ जाता हूं। इट टुक माई सेल्फ 4 months टू कंसीव कन्विंस देम टू टेक दिस स्टेप। एक्सेप्ट, बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ, हाँ बोल सकते हो। क्या होगा सही आंसर? आप बोलोगे जी इट टुक माई सेल्फ। देखो, अगर कोई काम स्वयं से कर सकते हैं तो हो सकता है माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ, लेकिन यहां पे तो इट है, इट है। एक और मैं आपको बताऊं, कभी भी रिफ्लेक्सिव केस आएगा ना, कभी भी रिफ्लेक्सिव केस आएगा, सेल्फ वाला केस, तो उससे जो पहले वाली प्रोनाउन होती है ना, उसके अकॉर्डिंग आ सकता है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, उससे अलग नहीं आ सकता। तो इट टुक माई सेल्फ नहीं होगा मेरे भाई, मी होगा। क्यों होगा? सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है मी, ना कि माई सेल्फ। मी आएगा ना, इट टुक मी, इट टुक मी। 4 के बाद प्लूरल नाउन है, 4 गिनती में, 4, 1 2 3 4, तो गिनती में 4 है, तो वर्ब नाउन में ऐसे लगाएंगे, मंथ्स इसलिए आया है। टू प्रेपोजिशन है ना, कन्विंस वी है यहाँ पे, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, 2 + V1 देम। कन्विंस मेरा वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है मेरे भाई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, दिस बॉय होता है, दिस स्टेप आया है सेंटेंस में, और कहीं कोई गलती नहीं है, सिर्फ मी की गलती थी। इट टुक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी। 4 months सही है, 2 के बाद V1 सही है, देम वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस सही है, 2 के बाद V1 सही है, दिस के बाद सिंगुलर नाउन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे भाई। ऑल के बारे में, ऑल को मैं अलग से लूंगा, है ना, सब्जेक्ट वर्ब में अलग से लूंगा। आप ना एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हो। ऑल मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगा, ऑल, सम, मोस्ट, मैनी, मच, सबके बारे में पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब में। ऑल सिंगुलर प्लूरल होता है, सम भी सिंगुलर प्लूरल होता है, ये सब किस में होंगे? सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ेंगे। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा पढ़ाने दो, है ना, पढ़ाऊंगा सब, उस चीज का टेंशन मत लो। दे हैव इनवाइटेड राधिका एंड आई फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। दे हैव इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट कर दिया है, राधिका एंड आई, राधिका और मैं, फॉर द मीटिंग, फॉर मीटिंग, मीटिंग के लिए, टू बी हेल्ड इन, जो हेल्ड होने वाली है, इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने जो होने वाली है, उस मीटिंग के लिए उन्होंने मुझे और राधिका को इनवाइट कर दिया। आप बोलोगे जी दे है प्लूरल सब्जेक्ट, हैव है प्लूरल वर्ब, हैव के बाद अगर वर्ब आती है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मेरे भाई इनवाइटेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। जो अब तक पढ़ाया है उसको रिवाइज करा रहा हूं, बस उन रूल को मैं रिवाइज कराता हुआ चलूंगा। हैव के बाद V3 बिल्कुल ठीक है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन। अब आप मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट होता है या तो नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन तो ठीक है, ऑब्जेक्ट है या तो नाउन या प्रोनाउन, तो मेरे भाई नाउन तो यहां तक ठीक है, नाउन का तो ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही है, लेकिन ये तो सब्जेक्टिव केस लिए हुआ बैठा हुआ है। इनवाइट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है राधिका और मैं, मेरे भाई आई की जगह मी होगा, क्योंकि वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रेपो के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है ना जी। हाँ, राधिका नाउन है एंड राधिका नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बनेगा जब इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये ऑब्जेक्ट बनेगा जब इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अब देख लेते हैं हम, राधिका एंड आई आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 1 2 3 2 3 1,
तो 2 3 1 राधिका एंड आई सही है, राधिका एंड मी सही है, मी एंड राधिका गलत है। वो क्यों गलत है अभी हम थोड़ी देर में उसको पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। हाँ बताओ जी, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। जी हाँ, शॉर्ट डायरी में जो लिखना है वो मैं खुद बताऊंगा कि जी ये चीज शॉर्ट डायरी में लिखनी है। हाँ, या आप ये वाली बात लिख लेना, ये वाली बात लिख लेना, सिर्फ आपको इतनी बात लिखनी है, मैं लिख देता हूं उसके ऊपर शॉर्ट डायरी। हाँ जी, ये वाली बात शॉर्ट डायरी की है। शॉर्ट डायरी वो डायरी है जिसका रिवीजन आपको रोज करना है। तो वर्ब, लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, प्रेपो के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। और एक इसको एक और एग्जांपल बताऊं शॉर्ट डायरी में कैसे लिखो। वर्ब मी, लेट मी, लाइक मी, बिटवीन मी, बट मी, एक्सेप्ट मी, प्रेपोजिशन मी, ऐसे लिखो। मी मतलब इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा मी। बेस्ट तरीका होता है कि वर्ब मी, लेट मी, लाइक मी, बिटवीन मी, बट मी, एक्सेप्ट मी, प्रेपोजिशन मी, ये आते हैं तो आप समझ जाओगे इनके बाद मी आता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ जाता हूं मेरे भाई, स्पीड नॉर्मल रखेंगे, उस बात की टेंशन मत लो। आप बोलोगे जी अभी आपने बताया था वर्ब हो, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, प्रेपोजिशन हो, इनके बाद तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो मेरे भाई यू का सब्जेक्टिव केस यू ही है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। एडजेक्टिव केस होता है योर और पजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। तो मेरे भाई मैं कैसे कह दूं ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, कैसे कह दूं ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। भाई सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों यू होते हैं, मैंने बोल लिया ये मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, सही बात है। एंड मेरे भाई आई कैसे आया, मी नहीं होगा, मी नहीं होगा। ही प्रोबेबली वांट कम एट ऑल। देखो बिटवीन यू एंड मी, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन उसके ये ऑब्जेक्ट है, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती हैं, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट है। ये यहां से नई क्लॉज शुरू हुई है, ही प्रोबेबली एडवर्ब, वांट मेरा वर्ब है, कम V1 है। देखो मॉडल के बाद विल सेल के बाद V1 आती है, एट प्रेपोजिशन एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। ओके जी। हाँ, समझ में आई बात। भाई यू का तो सब्जेक्टिव केस भी यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस मान रहे हो तो काट के भी तो यू ही लिखोगे। तो फिर तो यू तो ऊपर ही है भाई, क्या फायदा हुआ। समझ में आया भाई, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। लास्ट क्वेश्चन है इस चीज का, इस वाले रूल का लास्ट क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन, लेट द बॉयज एंड आई गो इन। हाँ हाँ हाँ, सेम केस होता है बिल्कुल। हाँ सर 1 2 3 हम नहीं समझ रहे हैं, अभी समझोगे। 1 2 3 तो समझ जाओ, आई लव यू, है ना, क्या होता है वो। 1 4 3 तो समझ जाओ, 1 4 3 तो तुम्हारी तुरंत समझ में आ जाए, रात को 12 बजे, दिन के 6 बजे भी 1 4 3 तो समझ में आ जा। 1 2 3 तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक तुम 1 4 3 के चक्कर में हो। अब 1 2 3 पे आ जाना और 2 3 1 पे आ जाना, बाद में 1 4 3 पे जाना। अब देखो अगर 1 4 3 के चक्कर में रहोगे तो 1 2 3 समझ में नहीं आएगा, और 1 2 3 समझ में नहीं आएगा तो 1 4 3 हाथ नहीं लगेगा। अगर 1 4 3 को कुछ दिन के लिए भुला दोगे तो 1 2 3 को समझ लोगे। अगर 1 2 3 को समझ गए तो 1 4 3 आपके पीछे आएगा, फिर है ना, 1 4 3 फिर आपके पीछे आएगा। समझ जाओ अब मैंने क्या कह दिया, मैथ लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। जिसको समझ में आया ठीक, जिसको नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ ठीक है जी। आप बोलोगे द प्रिंसिपल मेरा सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड मेरे भाई मेरी वर्ब है, और वर्ब के बाद द पियोन मेरा ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे देखो पियोन एक नाउन है, नाउन का जेंडर होता है ना, पियोन्स हो जाएगा। पियोन एक मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये नाउन है, तो ऑब्जेक्ट तो नाउन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। टू लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द बॉयज मेरा नाउन है, बॉयज नाउन है। आप बोलोगे लेट, देखो लेट वर्ब है, दूसरी वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है ना। एंड है तो देखो वर्ब है लेट,
टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, लेट की तीनों केस लेट 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 ही होती है। तो लेट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ये बॉयज, वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट ठीक है नाउन तो, लेकिन एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती है। अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे भाई ये आई कैसे आया, मी नहीं आना चाहिए, मी गो इन सही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर बिटवीन को यू ऑब्जेक्ट मिल गया, तो मेरे भाई एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती है ना। अगर इधर ऑब्जेक्ट जुड़ा है तो इधर भी ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर भी ऑब्जेक्ट जुड़ेगा। सारी बातें ध्यान से सुनो, एंड के दोनों तरफ सेम चीजें जुड़ती है। एंड के इधर V1 है तो इधर भी V1, इधर V2 इधर भी V2, इधर V3 इधर V3, इधर V4 इधर V4, इधर V5 इधर V5। इधर रोना धोना चल रहा है क्लोज में तो एंड के उधर भी रोना धोना चलेगा। इधर खुशियां मन रही है एंड के क्लोज में तो इधर भी खुशियां मनेंगी। इधर नाउन है तो उधर भी नाउन, इधर ऑब्जेक्ट उधर भी ऑब्जेक्ट। एंड कहता है भाई मैं ना पक्षपात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। ठीक है जी, हाँ 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 जी। हम भूल गए 143 अपनी लैंग्वेज में सिखा दो, 143 अपनी लैंग्वेज में भी सिखाएंगे। अब आ जाओ अगले रूल पर। अभी मैंने आपको बताया, पहले ये वाला क्वेश्चन बता दो, ये वाला क्वेश्चन बता दो। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए भुला दो। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे, तुझे जीना है मेरे बिना, है ना। तो वो वाली बात आ गई यहाँ पे। इट इज के बाद आई आएगा या मी आएगा? पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं, इट इज आई या इट इज मी हु टीच यू इंग्लिश? इट इज आई आएगा या इट इज मी आएगा? कोर्स जरूर कंप्लीट होगा। वोकैब की क्लास जल्दी से आपकी शुरू होने वाली है, टेंशन बिल्कुल मत लो। भूल गए तो भाई कुछ दिन और भूले रह जाओ बस। 143 भूल गए, बहुत अच्छी बात है, साल 6 महीने और भूल लो बस, फिर 143 आपके पीछे भागेंगे 4 4 5 5। इट इज मी, बहुत बढ़िया, सारे शाबाश मेरे शेरों, पीठ थपथपा लो अपनी, शाबाश, क्योंकि आपने अपने गुरु को फॉलो किया है। भाई अभी तक मैंने आपको बताया है, इज जो है वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आप बहुत आज्ञाकारी शिष्य हो, तो जो ऐसे आज्ञाकारी होते हैं वो जरूर इंग्लिश सीखते हैं, आप जरूर इंग्लिश सीखोगे। ठीक है, इट इज मी अभी तक ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको यही पढ़ाया है। लेकिन इंग्लिश में तो हर जगह एक्सेप्शन भी होता है, इंग्लिश में हर जगह एक्सेप्शन भी होता है। अब मैं वो एक्सेप्शन आपको बताता हूं। लेकिन, बट, किंतु, परंतु, अगर बी वर्ब फॉर्म है, वर्ब की बी फॉर्म है, मैंने बी फॉर्म आपको पढ़ा दी है। अगर इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, वॉज आ जाए, वर आ जाए, बी बीन बीइंग आ जाए, बी बीन बीइंग से तो क्वेश्चन नहीं आता है। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना, शॉर्ट डायरी में ये वाली चीज आपको लिखनी है। भाई यहां पे हूं हाँ मत करो, भानु भाई RW हूं। ठीक है जी। अगर किसी सेंटेंस में ये आते हैं तो इनके तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। अब आप बोलोगे जी ऐसा क्यों, इतना बुरा हमारे साथ क्यों कर रहे हो, इतना बुरा हमारे साथ क्यों कर रहे हो? कभी कह दो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, कभी कह देते हो वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस लगा दो। आखिर कहना क्या चाहते हो वो हमें समझा दो, वो बता दो, कहना क्या चाहते हो। मेरे भाई मैं कहना चाहता हूं, ये ना इज एम आर वॉज वर जो होते हैं ना, हाँ जी, हाँ हाँ जी, ओके, ये जो होते हैं ना मेरे भाई, ये जो होते हैं वर्ब, ये ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को लेते हैं, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो इनको सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक चाहिए, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने बाद लेते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो इसलिए सब्जेक्टिव केस। अब जहां सब्जेक्ट लिखा आ गया तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, सब्जेक्ट लिखा आ गया तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आप लोग बोल रहे हो सर जी वोकैब वोकैब वोकैब, हाँ जी हाँ, ठीक है जी हाँ। एक बात मैं आपको वोकैब की बता दूं, कसम खा रहा हूं सच में, वही वोकैब मैं आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा। मेरी 36 वीडियोस हैं, लगभग मैं 11 तारीख से वोकैबलरी शुरू कर दूंगा आपके लिए, 11 तारीख से 11-12 में आपके लिए रोज वोकैबलरी की रेगुलर क्लास शुरू कर दूंगा। 36 वीडियोस की प्लेलिस्ट है।
अब आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है, 36 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, यूट्यूब पे फ्री है। सारे एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर वोकेबलरी, एक भी नई अलग नहीं है, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, जिन्हें मैं अपने बैच में भी पढ़ाऊंगा। तो तब तक आप उनको देख सकते हो। 2 आवर्स की वीडियोज हैं, अगर आप उनको तब तक देख लोगे ना तो मजा ही आ जाएगा आपको वोकेबलरी, मजा ही आ जाएगा आपको वोकेबलरी में, ठीक है। तो 2 आवर्स की वीडियो है, एक वीडियो 2 आवर्स की, 36 वीडियो है, अगर आप देख लेते हो तो मजा आएगा आपको वोकैब दोबारा पढ़ने में। तो मैं चाहूंगा आप तब तक एक एक वीडियो रोज देख ले, आपको ऐसा लगेगा कॉमेडी शो चल रहा है कपिल शर्मा का, ठीक है। तो कैसे देखनी है आपको, मेरा नाम डालना है विपिन भाटी, जरूर डाल देना, क्योंकि विपिन नाम के बहुत इंग्लिश टीचर है। सर आपका डालने का मन करे श्रद्धा हो डालना, नहीं मन करे बिल्कुल मत डालना। विपिन भाटी वोकैबलरी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट, क्योंकि सर वाली फीलिंग ना भी उतने ज्यादा मैच्योर, इतने ज्यादा अभी वो हुए नहीं कि हम अपने आप को सर कहलाएं, ठीक है जी। तो विपिन भाटी वोकैबलरी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब पे डालना, मेरी 36 वीडियो खुल के आ जाएंगी, ये गारंटी है, ये प्रॉमिस करता हूं। बैच में भी उन्हें ही पढ़ाऊंगा, पहले बैच में भी उन्हीं को पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है वो इरिलेवेंट नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनको तब तक देख सकते हो अगर आपको वोकैब लग रहा है मिसिंग चल रहा है कुछ, है ना। यूट्यूब पे है, ये नाम डालना विपिन भाटी वोकैबलरी प्लेलिस्ट, 36 वीडियो खुल के आ जाएंगे, रोज एक वीडियो देख लेना। आपको नोट्स उनके बनाने नहीं है, सिर्फ वीडियो देखनी है, नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं अपनी इसी बात पर। वर्ब अगर आपको कहीं दिखती है इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, कब, जब ये मेन वर्ब के रूप में आती है, जब ये मेन वर्ब के रूप में आती है। अब बोलो जी, अब हम कैसे पहचानेंगे जी ये मेन वर्ब है क्या है। एक छोटा सी आपको बात बता देता हूं, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद अगर नाउन प्रोनाउन चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, तुरंत बाद नहीं चाहिए तो मत लगाओ। तुरंत बाद अगर प्रोनाउन आए तो ऑब्जेक्टिव केस लगा दो, पहली बात तो ये याद रख लो। दूसरा, आप कैसे पहचानोगे कि ये मेन वर्ब है, 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब ना किसी की हेल्प करती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो किसी की हेल्प करती है, मतलब कि मेन वर्ब की हेल्प करती है। 2 सेंटेंस है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, आप मुझे बताएंगे इज यहां पे भी है, इज यहां पे भी है, कौन से वाले सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, कौन से वाले सेंटेंस में इज मेन वर्ब है। आप बोलोगे रोहित मेरा सब्जेक्ट है, इज मेरी वर्ब है, मुझे नहीं पता हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है। आ मेरा आर्टिकल है, और आर्टिकल को बॉय नाउन चाहिए तो बॉय मेरा नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, गुड। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, नाउन है, इसका मतलब मेन वर्ब तो है ही नहीं। और दुनिया का कोई सेंटेंस बिना मेन वर्ब के नहीं बन सकता, मेन वर्ब के बिना तो सेंटेंस नहीं बन सकता। इसका मतलब इज यहां पे मेन वर्ब है, इज यहां पे मेन वर्ब है। इस वाले सेंटेंस में देखो, रोहित इज गोइंग टू स्कूल, रोहित सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, मुझे नहीं पता कैसी वर्ब है, गोइंग मेरी मेन वर्ब है, मुझे पता लग गया गोइंग मेन वर्ब है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। भाई या तो इज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, नीचे वाले में इज हेल्पिंग वर्ब है, ये गोइंग की हेल्प कर रही है, मेन वर्ब की हेल्प कर रही है। टू प्रेपोजिशन स्कूल, उसका नाउन हो गया, सही बात है जी। कैसे पहचानेंगे, अगर सिर्फ इज, एम, आर, वॉज वर्ब सेंटेंस में अकेले हैं तो वो मेन वर्ब में है, उनके साथ दूसरी वर्ब है उसी ही क्लॉज में, उस क्लॉज में दूसरी वर्ब है तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। भाई सेंटेंस में 2 वर्ब है तो इज हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी वाली मेन वर्ब है। सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो इज ही मेन वर्ब है, सिंपल सी बात है, सही बात है मेरे भाई। आपको देखना है इनके तुरंत बाद, बस आप ये देख लेना सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इसलिए इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। तो इट इज के बाद मेरे भाई मेरे पास ऑप्शन है आई का या मी का। मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है, आई ठीक है और मी गलत है, मी गलत है। अब आ गया समझ में, अब आ गया समझ में, सही बात है जी। नीचे वाले क्वेश्चन में इट वाज डैश हु ऑर्गेनाइज दैट पार्टी, यह वह था जिसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। हाँ हाँ, अब भाई देख वो तो आपकी दिक्कत है ना, अगर आपने इंग्लिश पहले नहीं पढ़ी है, एग्जाम क्रैक करना है, 3 महीने एग्जाम में बचे हुए हैं, इंग्लिश सीखनी है, तो भाई एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप मैथ को टाइम देते आ रहे हो, देखो कोई सब्जेक्ट ऐसी कमजोर नहीं होता। मैथ आप अगर ऑन एवरेज देखो 8 क्लास से रोज 1 आवर दे रहे हो, तो मतलब कि 300 घंटे आपने मैथ को 8वीं में दिए हैं।
300 घंटे आपने मैथ को 9वीं में दिए हैं, मिनिमम 300 घंटे मैथ को आपने 10वीं में दिए, 300 8वीं में, 11वीं में, 300 12वीं में। तो आपने उसके बाद कंपटीशन जब से करने लगे हो तो रोज 1 घंटे मैथ को दे रहे होगे। अगर आपको 1 साल भी मैथ को पढ़ते हुए हुआ है, आपने मैथ को कितने आवर्स इंग्लिश से फालतू दे दिए हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 मल्टीप्लाई 300 मतलब कि 1800 घंटे आप मैथ को इंग्लिश से एक्स्ट्रा दे चुके हो। अब मेरे भाई मैथ अच्छा ना होएगा तो इंग्लिश अच्छी होगी? बताओ मुझे। आपने मैथ को 1800 घंटे फालतू दिए हैं इंग्लिश से, भाई मैथ अच्छा ना होएगा तो इंग्लिश अच्छी होगी? अब आप इंग्लिश को ऐसी अगर फालतू दे के देखते तो शायद मैथ से ज्यादा अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाती। तो चीजों को लॉजिकली समझा करो, ये मत समझाओ, ये मत बोला करो मेरी इंग्लिश कमजोर है, ये बोलो मैंने इंग्लिश को टाइम कम दिया है इसलिए से कमजोर है। अगर आप देखो जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है आपने उसे बचपन से टाइम दिया है इसलिए वो अच्छा है ना, इसलिए अच्छा है। ऐसा नहीं आप बोलो रीजनिंग कैसे हो जाती है इतनी जल्दी, रीजनिंग मैथ का पार्ट है, आप मैथ पढ़ते हुए आ रहे हो, रीजनिंग उससे हो जाती है। ठीक है जी हाँ। तो यहां पे आ जाते हैं, इट इज इट वॉज है, वॉज के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है। इज एम आर वॉज वर्ग के तुरंत बाद सब्जेक्टिव केस आता है। मेरे भाई दे सब्जेक्टिव केस है और देम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए देम गलत है, दे ठीक है, इसलिए यहां पे दे आएगा। जी जी ठीक है हाँ। और दे देम मत करो यहां पे, क्योंकि इट के बाद दे देम नहीं आ सकता, यहां पे करो आप ही या हिम, ही या हिम करना है यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा हिम, हिम आ जाएगा यहाँ पे, सही बात है जी, हिम आ जाएगा यहाँ पे, हिम। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूँ, बता दो जी ये वाला क्वेश्चन, इट वाज मी हु डिड इट, बताओ कहाँ पे एरर है? इट वाज मी हु डिड इट, हाँ जी, उसका भी रीजन यही होगा, मैथ को टाइम नहीं दिया होगा आपने, आपने आर्ट ले ली होगी, हाई स्कूल इंटर में आर्ट रही होगी, और फिर आपने मैथ को पढ़ा नहीं होगा इसलिए मैथ कमजोर है। हाँ जी जी हम्म हाँ जी। इट का सीन नहीं है मेरे भाई, इट से कोई लेना देने नहीं, इट तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। हाँ जी, और वो इंट्रोडक्शन कराता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव केस आता है जी। आप बोलोगे जी इट मेरा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, उसके तुरंत बाद हमेशा वर्ब की सब सिंगुलर फॉर्म आती है, तो इट वाज है। इज एम आर वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर वर्ब प्रोनाउन आती है तो सब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, तो इट वाज आई होगा ना कि इट वाज मी होगा। इट वाज मी फिर से इट वाज आई कर दो, इट वाज मी नहीं होगा, इट वाज आई कर दो। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, इफ आई वर हिम, बताओ अभी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे सर जी इट जो है वो तो वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है मेन, इसलिए आ रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे फिर यहाँ कौन सा सीन लगाओगे? मैंने बोला इज एम आर वॉज वर्ग के तुरंत बाद, तुरंत बाद अगर नाउन प्रोनाउन आते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस में आएंगे, क्योंकि इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं, तो सब्जेक्ट का पूरक चाहिए होता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आता है। तो इफ आई वर वॉज वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के तुरंत बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेकिन इस उसमें क्या है, एक्सेप्शन है, बी फॉर्म। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है जी हाँ, ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब तक मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब हो, लेट हो, लाइक हो, बिटवीन हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, प्रेपोजिशन हो, जिसमें बट होना चाहिए प्रेपोजिशन ना कि कंजक्शन, तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, प्रोनाउन सॉरी प्रेपो को और वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो इसलिए उनका ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्टिव केस। अगर इज एम और वॉज वर हो तो इनको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है, इसलिए इनके बाद सब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं अगले रूल पर। ये बात समझ में आई हो तो एक थंब अप करके इशारा करेंगे, मैं अगले रूल में समझा देता हूं। इट वाज हिम कैसे, कौन से सेंटेंस में हो गया? इट वाज हिम, अरे किस में कर दियो मैंने, इट वाज हिम, आई तो कर रहा हूं सब में, इससे पिछले में एक्सप्लेन करना भूल गया। अब यार, यार फीलिंग समझा करो,
ह्यूमन एरर है, फीलिंग समझा करो। एक बात बार 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 बता रहा हूं, गलत लिख दिया है, फीलिंग समझा करो। हाँ जी, हाँ फीलिंग समझा करो। हाँ गलत 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 टाइप हो गया है वो, तो मैंने वो यहाँ पे बदला था ना, तो इट वाज ही होगा। फीलिंग पे जाया करो, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग समझा करो। वो गलत लिख गया था यहाँ, ठीक है जी। हाँ ओके, ही होगा, हिम कैसे हो जाएगा। हाँ सॉरी, लो कान पकड़ के सॉरी, बस सॉरी। आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पे। अब जो है एक सेंटेंस में दो प्रोनाउन आएंगे, तीन आएंगी, चार आएंगे, उनके बीच तुलना होगी जी। हाँ हाँ, उनके बीच तुलना चलेगी। जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो या उन्हें जोड़ा जाए तो वो सेम केस में रहेंगे। अब सेम केस से क्या मतलब है, प्रोनाउन के केस होते हैं, इधर सब्जेक्टिव केस तो उधर भी सब्जेक्टिव केस, इधर ऑब्जेक्टिव केस तो उधर भी ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। कैसे मेरे भाई, ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, अभी समझते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ही सब्जेक्टिव केस है भाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ही सब्जेक्टिव केस है, इज मेरी वर्ब है, टॉलर एक एडजेक्टिव है, देन है, टॉलर देन मतलब लंबाई में बड़ा। कंपैरिजन हो गया मेरे भाई। जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना होगी, तुलना होगी तो वो सेम केस में होगी, सेम केस में होगी। अगर इधर सब्जेक्टिव केस है, तुलना हो रही है, तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो मेरे भाई आई आएगा यहाँ पे, आई मेरा सब्जेक्टिव केस है, सही है। मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए गलत है, मी ऑब्जेक्टिव केस है इसलिए गलत है। मेरे को यहां पे सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस लेना है। अगर तुलना हुई है तो जस्ट पहले वाला केस देख लो, पहले सब्जेक्टिव केस बैठा हुआ है तो तुलना के बाद इधर भी सब्जेक्टिव केस होगा, तुलना के बाद इधर भी सब्जेक्टिव केस होगा। स्पोकन इंग्लिश में ही इज टॉलर देन मी बोला जाता है, तो स्पोकन इंग्लिश में उसे सही मान सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश से मतलब होता है आप इंग्लिश बोलो, अगले की आगे वाले की समझ में आ जाए, बात खत्म, बात खत्म, है ना। आगे वाले की समझ में आ जाए, कलेश खत्म। उसमें ना तो ग्रामर का ध्यान रखा जाता है और ना ही रूल्स का ध्यान रखा जाए, बस अगले वाले की समझ में आना चाहिए, है ना। हाँ, अगले की माना बोया धनिया, पिछले की माया लेगा बनिया, वो वाली बात आपको समझ में आई, कुछ नहीं आती ना समझ में। बस हाँ फ्लुएंसी है उनकी बात में, धनिया बोने से बनिया कैसे ले गया, तो ऐसे ही इसमें भाई कोई मैटर नहीं है। मतलब जो स्पोकन इंग्लिश होती है ना, उसमें ऐसे ही ध्यान नहीं रखा जाता, बस तुकबंदी चलती है, अगले वाले को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इधर सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस है, इधर सब्जेक्टिव केस उधर भी सब्जेक्टिव केस, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, ही इज एज टॉल एज मी होगा या आई होगा। हाँ जी, वो आई के साथ वर कैसे आया वो भी पढ़ेंगे, इमेजिनरी सेंटेंस है, एक साथ नहीं पढ़ा सकता, एक साथ नहीं पढ़ा सकता मेरे भाई सारी चीजें, है ना। थोड़ा सा रहम खाओ मेरे ऊपर भी। अगर मैं एक साथ सारे रूल्स आपको देने लग गया तो आपका दिमाग घूम जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। तो जो जो पढ़ा रहा हूं बस बाकी चीजें इग्नोर करते जाओ अभी। मतलब वो लगा लो आप वहां पे, एक वो लगा लो, क्या बोलते हैं, ऐसे मार्क लगा लिया करो, डाउट वाला, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा लिया करो। जब मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं बाद में आगे क्लास में, तो फिर वहां पे टिक लगा दिया करो कि भाई इस वाले रूल में मेरे को यहां पे डाउट है। जब कभी मैं उसे पढ़ा दूं, आपको समझ में आ जाए रिवाइज करते टाइम, तो उस मार्क को टिक कर दिया करो, भाई मेरा क्लियर हो गया, सर ने डाउट क्लियर कर दिया। आप बोलोगे ही मेरा सब्जेक्टिव केस है, और एज टॉल एज कंपैरिजन को दिखाता है, भाई ही इज टॉलर देन आई, वह मेरे से लंबा है। ही इज एज टॉल एज आई आएगा, वह उतना ही लंबा है जितना मैं, तुलना हुई है। दो प्रोनाउन के बीच तुलना हो तो मेरे को यहां पे केस चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। तुलना बीच में हुई है, एज पॉजिटिव डिग्री, एज तुलना को दिखाती है। तो जब भी तुलना होगी तो पीछे वाला केस पकड़ लो, बस पीछे सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। हाँ जी बिल्कुल, बहुत गजब। स्पोकन इंग्लिश में ही इज एज टॉल एज मी बोल देते हैं, स्पोकन इंग्लिश में वो चल जाएगा, लेकिन ग्रामर रूल्स में नहीं चलेगा। आगे बढ़ जाता हूं, आई एम बेटर देन, आई सब्जेक्टिव केस, बेटर देन तुलना को दिखा रहा है, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही से होगी, ही से होगी। यू आर एज, एज पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरिजन को दिखा रहा है, यू सब्जेक्टिव केस है, कैसे पता चला, यू तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है, इसका मतलब ये यू सब्जेक्टिव केस वाला है। जब भी तुलना होगी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से होगी, इसलिए आई ठीक है।
आई एम स्मॉलर देन, तुलना हुई है, आई सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पे चाहिए पहले सब्जेक्टिव केस है तो इधर भी सब्जेक्टिव केस आएगा, हिम नहीं हो सकता, यू आ सकता है। आप बोलो यू सब्जेक्टिव केस भी है, यू ऑब्जेक्टिव केस भी है, तो मैंने यहां पे यू को सब्जेक्टिव केस मान के लिखा हुआ है। ठीक है जी, हाँ। इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं, इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं जो एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, एसएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, वो पूछ लेता हूं। बताओ जी, कहां पे एरर है, बताओ मुझे। हाँ जी, गांव में गीत गाए नहीं है, सुने हैं। नहीं, ये वाला शॉर्ट डायरी में नोट, जहां पे चीजें याद करने की हो ना, रटने की हो, कुछ मैं आपको लिस्ट दूं दो चार, जैसे कि मैंने आपको दिया था, ये रूल है, रूल नहीं लिखना शॉर्ट डायरी में। जैसे कि मैंने आपको दिया था वर्ब लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट प्रपोजिशन, 5-6 वर्ड है जो आपको याद करने हैं। बी फॉर्म इज एम आर वॉज वर के बाद, तो ये कुछ याद करने वाली चीजें शॉर्ट डायरी में लिखाता हूं मैं, रूल्स नहीं लिखाता हूं। आप बोलोगे यू मेरा सब्जेक्टिव केस है, क्यों? क्योंकि आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। आर मोर ब्यूटीफुल देन, मोर देन से पता चला कंपैरिजन हो गया मेरे भाई। जब भी तुलना होगी सेम केस में होगी तो मेरे भाई हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, सी होता है। क्या होगा? सी होगा। बहुत गजब। हाँ जी, हाँ हाँ, देन की जगह क्या होगा मेरे भाई? हिम कैसे लगा दोगे? हर है, सी लेडीज है, तुलना में जेंडर नहीं बदलना। क्यों बदलोगे भाई जेंडर? यू आर मोर ब्यूटीफुल, लड़कियों को ब्यूटीफुल बोला जाता है, लड़कों को हैंडसम बोला जाता है ना, लड़कों को हैंडसम बोला जाता है, ब्यूटीफुल लड़कियां होती हैं। अगर यहाँ पे हिम होता तो ही कर देते भाई, ये तो अब सब ऑब्जेक्टिव केस है, हर सी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है। सी लाइक्स यू एज मच एज आई, आय हाय, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, माई फेव। देखते हैं कितने लोग इसको सही करके दिखाते हैं। हाँ, देखते हैं कितने लोग इसको सही करके दिखाते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एज अ टीचर ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। तो एज अ टीचर, एज आ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन, टीचर सिंगुलर है, ऑफ प्रेपोजिशन साइंस उसका ऑब्जेक्ट। यहां पे मेरी, यहां से सेंटेंस की जो क्लॉज शुरू हुई है, यू सब्जेक्टिव केस, आर वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आता है। फार बेटर, फॉर नहीं है, फार बेटर है, ज्यादा अच्छा होना। बेटर देन से तुलना होगी, ई आर एडजेक्टिव की कॉम्परेटिव डिग्री, देन लगा, तुलना हुई, तो सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस में होगी मेरे भाई, ही से होगी। यू आर बेटर देन ही, यहां पे ही इज है, इज अंडरस्टूड होता है, इज जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, इज भी साथ में चलता है। इन वाले सेंटेंस में इज अंडरस्टूड है। देखो, यू आर नॉट एज गुड एज आई एम होगा, यहां पे वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आई एम बेटर देन ही इज होगा यहां पे वैसे तो, लेकिन वो अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वाला रूल समझ में आया? लास्ट इसी रूल को आज पढ़ते हैं, है ना। ये वाला मैं अभी आपको समझाऊंगा। ऑन कॉन्ट्ररी टू अर्लियर रिपोर्ट्स आई फाउंड हिम ब्राइटर देन आई ड्यूरिंग आवर मीटिंग। आप बोलोगे ऑन कॉन्ट्ररी टू अर्लियर रिपोर्ट, ऑन कॉन्ट्ररी टू मतलब के विरोध में, अर्लियर रिपोर्ट मतलब पहली रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट से उल्टे। कॉन्ट्ररी होता है मेरे भाई विपरीत, ऑन कॉन्ट्ररी टू अर्लियर मतलब पहली वाली रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट्स के विपरीत। आई सब्जेक्टिव केस है, फाउंड मेरा वर्ब है, सेंटेंस पास्ट में है, फाइंड की फाउंड पास्ट फॉर्म है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है, बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्टिव केस है ना। ब्राइटर देन, कंपैरिजन, कंपैरिजन हो गया मेरे भाई, ब्राइटर देन कंपैरिजन हो गया। और जब भी कंपैरिजन होगा इधर एक वर्ब है, क्या है मेरे भाई? इधर एक प्रोनाउन है, और इधर भी प्रोनाउन है। जब भी दो प्रोनाउन के बीच तुलना होगी तो सेम केस में होगी। अब आप मुझे बता दो, यहां पे प्रोनाउन है, मैं अंतर्यामी बागेश्वर धाम सरकार महाराज नहीं हूं, मुझे नहीं पता यहां पे आई आएगा या मी आएगा। मैं उल्टा चलूंगा वापस, मैं इधर से चला, इधर चला, मैं उधर चला, मैं पहुंच गया यहां, और यहां पे जो हिम है वो ऑब्जेक्टिव केस है। हिम भाई प्रोनाउन देखो, हिम क्या है? फाउंड एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है, बस आप पीछे वाला केस देख लिया करो, पीछे ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से हो,
ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से होगी। जल्दी जल्दी बता देता हूं। सुधीर वाज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट नहीं है, ये हर जगह एक्सेप्ट लिखता है। एक्सेप्ट रमा एंड मी, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद रमा एक ऑब्जेक्ट है, नाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड के इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट होगा, तो आई की जगह मी आएगा। अगला क्वेश्चन वो भी अभी बताऊंगा जो मैंने छोड़ा है। वी लाइक यू एज मच एज, अब तो ये बताना पड़ेगा मेरे को। अब मैं इसको बताता हूं, ये वाला आपको बताना है। फिर वही बात आएगी, है ना, फिर वही बात आएगी। आज फिर तेरी याद आई, फिर वही बात आई। आप बोलोगे सी मेरा सब्जेक्ट है, लाइक्स मेरी वर्ब है, और वर्ब के बाद आता है यू, यहां पे सब्जेक्टिव केस है ऑब्जेक्टिव केस। बस आप मुझे ये बता दो। यू के केस होते हैं यू, यू, योर, योर्स, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये एडजेक्टिव केस है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। आप मुझे बताओ ये वाला यू कौन सा केस है, ये वाला यू कौन सा केस है। आप बोलोगे जी सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस, ये वाला यू ऑब्जेक्टिव केस है। सही बात है, ऑब्जेक्टिव केस है। और एज मच एज से हो गई तुलना, और यहां पे दूसरी प्रोनाउन, इधर भी प्रोनाउन इधर भी प्रोनाउन, बीच में तुलना हुई है, तो बस पीछे वाली प्रोनाउन देख लो। अगर इधर ऑब्जेक्टिव केस आया है तो मेरे भाई इधर भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। उधर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। मेरी मजबूरी है ऑब्जेक्टिव केस लेने की। अब ये वाला आप मुझे बता दो, है ना, ये वाला आप मुझे बताएंगे। हाँ बस लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट में कि इस सेंटेंस में कहां पे गलती है। आगे वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स फ्रॉम डस्ट, डू यू प्रोटेक्ट योर, इसमें भी आपको एरर बताना है। तो थोड़े मिसलेनियस भी बीच में आने चाहिए एग्जाम्पल, थोड़े थोड़े बीच में मिसलेनियस भी आने चाहिए। आप बोलोगे वी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, लाइक मेरी वर्ब है, तो यू एक ऑब्जेक्टिव केस है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस है। एज मच एज तुलना हुई, एज मच एज तुलना हुई, और हिम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से हुई है। इन द होल फैमिली मेरे भाई सेंटेंस था नो एरर, सेंटेंस था नो एरर। ही कैसे कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तुलना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना जस्ट पहले वाले प्रोनाउन केस से देखनी है, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से हुई है, सेंटेंस नो एरर है। अब ये वाला क्वेश्चन बता दो। वी प्रोटेक्ट अवर बुक्स, हम अपनी बुक्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डस्ट, डस्ट से। डू यू प्रोटेक्ट योर, क्या तुम करते हो, तुम्हारी, तुम्हारी क्या, तुम्हारी क्या बताओ, है ना, तुम्हारी क्या। मेरे भाई योर के बाद हमेशा नाउन आना जरूरी है, तो या तो योर बुक्स करो, योर के बाद नाउन आना जरूरी है, या तो योर बुक्स करो। और आपको तो पता है योर बुक्स को मैं योर से लिख सकता हूं, अगर बुक का पहले जिक्र हो चुका है, नाउन का जिक्र पहले हो चुका है, वही नाउन रिपीट हो रही है, तो आपको पता है आप दोबारा रिपीटेशन को रोकने के लिए पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हो। तो योर के बाद बुक आना जरूरी है, तो आपने लिखा योर बुक्स, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं बता सकता। लेकिन आप एडवांस वर्जन में आ गए, अब योर बुक्स को तो आप योर से लिख सकते हो, योर बुक योर बुक्स को योर लिख सकते हो। ओके दोस्तों, यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं, नवीन सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। उम्मीद करता हूं सब चीज आपको समझ में आई होंगी। ओके, कल मिलते हैं इसी के नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। कोई गलती सलती हुई हो तो भाई माफी सॉफी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।